नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ भूमिका। आप सभी का मेरे चैनल स्वाध्याय आंतरिक अन्वेषण में बहुत-बहुत स्वागत है। आप सभी को गणेश उत्सव की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। पूरे देश में गणपति बप्पा का उत्सव चल रहा है। जगह-जगह गणपति विराजमान है। गणपति जी की अद्भुत छवि हमारे मन को मोह रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्र माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थिथि के दिन भगवान गणेश जी का जन्म हुआ था। इस दिन को गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन घर घर में गणेश जी बैठाए जाते हैं, बप्पा की पूजा अर्चना की जाती है, उनकी सेवा की जाती है। इसके बाद 11वें दिन बप्पा को पूरे गाजे बाजे के साथ विदा किया जाता है। आइए जानते हैं यह मनभावन प्रतिमा हमें क्या सिखाती है और कैसे हमारे जीवन के दर्शन करवाती है। हिंदू संस्कृति में सारी देवी देवताओं की छवि हमें कुछ न कुछ सिखाती है। यह छवि हमें जीवन जीने की राह बताती है। गणेश जी की भी छवि हमें बहुत कुछ बतलाती है। आइए देखते हैं गणेश जी की प्रतिमा हमें हमारे जीवन में क्या सिखाती है। गणेश जी की उत्पत्ति की कथा तो आप सभी ने सुनी होगी। कैसे भगवान शिव ने माता पार्वती के क्रोधित होने पर उनके पुत्र के कटे हुए सर को गणा के सर से जोड़ दिया और वह कहलाए गणपति, मतलब गणा के राजा गणपति। गणेश जी का सर हाथी का होता है। हाथी का सर इस संसार में सबसे भव्य माना जाता है। वह उसकी विशाल बुद्धि को दर्शाता है, इसलिए हाथी बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है। हाथी जंगल का सबसे विशालकाय जानवर होता है। उसके ऊपर कोई भी दूसरे जानवर हमला नहीं करते, इसलिए हाथी अड़चनों से निदान पाने का भी प्रतीक होता है। यह बताता है कि किस तरह हम भी अपनी बुद्धि और शक्ति से अपने जीवन के सारे विघ्न हटा सकते हैं। हाथी को देखें तो वह अपने मालिक के लिए बहुत वफादार होता है। यह दर्शाता है कि किस तरह हमें भी अपनों के प्रति वफादार होना चाहिए। गणेश जी की यह छोटी सी आंखें ध्यान, एकाग्रता और स्पष्टता को दर्शाती है। यह छोटी आंखें हमें हमारे लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाती हैं। अगर हमारी दृष्टि एकाग्र और एक तरफा है तो हम हमारे लक्ष्य को जल्दी पा सकते हैं। किसी भी चीज़ को एकाग्र होकर करने से उसकी स्पष्टता बढ़ जाती है। गणेश जी की सूंड लचीलापन और अनुकूलता का प्रतीक है। उनकी सूंड एक लचीले स्वभाव को दर्शाती है। यह बताती है कि किस तरह हमें कठोर और सूक्ष्म दोनों होना चाहिए। जिस तरह हाथी अपने सूंड से बड़े पेड़ को उखाड़ लेता है और छोटी सुई को भी उठा लेता है, उसी तरह हमें भी अपने जीवन में लचीला स्वभाव अपनाना चाहिए। हमें अपनी शक्ति का उपयोग अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से करना आना चाहिए और हर परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को ढालना आना चाहिए। गणेश जी के दंत बलिदान और दृढ़ संकल्प को दर्शाते हैं। गणेश जी के दंत की कहानी आपने भी सुनी होगी। महर्षि वेदव्यास जी ने जब गणेश जी को महाग्रंथ महाभारत लिखने के लिए कहा तो गणेश जी ने एक ही शर्त पर लिखने के लिए तैयार हुए। उन्होंने व्यास जी को बिना रुके यह ग्रंथ सुनाने को कहा। वेदव्यास जी मान गए और उन्होंने विशाल ग्रंथ बताना शुरू किया। इतना विशाल ग्रंथ लिखते लिखते गणेश जी की कलम बीच में ही टूट गई। उन्होंने अपना दांत तोड़कर कलम की जगह इस्तेमाल किया इस ग्रंथ को लिखने के लिए। इस तरह वह अपनी शर्त पूरी कर पाए और बिना रुके ही यह महाग्रंथ वेदव्यास जी के कहे अनुसार लिख दिया। यह दर्शाता है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें किसी भी तरह का बलिदान देने के लिए तैयार होना चाहिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प का निश्चय करना चाहिए। गणेश जी के बड़े कान उन्हें अनोखा बनाते हैं। बुद्धि के इस देवता के यह बड़े कान सुनने की क्षमता का प्रतीक है। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सामने वाले की बात ध्यान देकर सुनता है। हमारी परिपक्वता दूसरों की बात ध्यान देकर सुनने में और सभी सुझावों को अपनाने में है। गणेश जी का छोटा मुख इस बात का प्रतीक है कि हमें बोलना कम और कार्य ज़्यादा करना चाहिए। आपकी विशेषता आपके कार्य करने से दिखती है, ना कि उसको बोलकर बताने से। गणेश जी का बड़ा पेट स्वीकार्यता का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि इंसान को सभी बुरी और अच्छी चीज़ों को बराबरी से पहचानना चाहिए।
हमें हमारी बुराइयों को स्वीकार कर हमारी अच्छाइयों का आनंद लेना चाहिए और निरंतर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। गणेश जी के माथे पर ओम बना होता है। ओम एक ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो परमात्मा और सर्वोच्च ज्ञान को दर्शाती है। गणेश भगवान हमारे मूलधारा चक्र को संयम करते हैं, जहाँ हमारी कुंडलिनी शक्ति का वास होता है। उनके पास कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की अद्भुत क्षमता है, जो इंसान को अपनी अनुभूति कराने का पहला कदम होता है। गणेश जी के माथे पर त्रिशूल या 3 आड़ी लकीर भी होती है। त्रिशूल जो शिव जी का शस्त्र है या 3 आड़ी लकीर वर्तमान, भूत और भविष्य को दर्शाती है। गणेश जी का तीनों पर संयम होता है। यह सिखाती है कि मनुष्य का भी तीनों काल पर नियंत्रण होना चाहिए। उसको अपने भूत को भूलकर भविष्य की चिंता न करते हुए वर्तमान में जीना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा में 4 हाथ देखे जाते हैं। ऊपर के 2 हाथ में हसिया, कमल या अंकुश और पासा होता है। गणेश जी के एक हाथ में हसिया होता है। हसिया वैराग्यता का प्रतीक है। गणेश जी ने हसिया का प्रयोग कर कई राक्षसों को परास्त किया था, जो इस बात का प्रतीक है कि इंसान को किस तरह अपने सारे लगाव जो उसे बांधे हुए हैं और आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन्हें छोड़ देना चाहिए। गणेश जी के दूसरे हाथ में कमल का फूल होता है, जो कि पवित्रता का प्रतीक है। कमल का फूल कीचड़ में उगता है, लेकिन वह अपने आप को हमेशा कीचड़ की सतह से ऊपर उठाकर रखता है, जिससे कि उसकी शुद्धता पर कोई दाग न लगे। यह हमें सिखाता है कि हमें किस तरह अपना जीवन व्यापन करना चाहिए। हमें हमारे आसपास की नकारात्मकता और भौतिकवाद से दूषित ना होकर अपने आप को इन सब चीज़ों से ऊपर उठाए रखना चाहिए। गणेश जी की प्रतिमा में सीधे हाथ में अंकुश और उल्टे हाथ में पासा देखने मिलता है। यह संयमता का प्रतीक है। यह औजार महावत जंगली हाथी को वश में करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह बतलाता है कि हमारा दिमाग भी जंगली हाथी की तरह होता है, जो इधर उधर भटकता रहता है और उत्पात मचाता है। हमें अंकुश द्वारा हमारे भटके हुए दिमाग को वश में करना चाहिए और उसे पासे के द्वारा बांधकर अपने पास रखना चाहिए। तभी हम अपने कार्य को एकाग्र होकर कुशलतापूर्वक कर पाएंगे। गणेश जी के नीचे के 2 हाथों में से एक हाथ में मोदक होते हैं और दूसरा हाथ आशीर्वाद स्वरूप ऊपर उठा होता है। यह पुरस्कार और आशीर्वाद का प्रतीक होते हैं। मोदक की ऊपर की सतह कठोर और अंदर का मिश्रण मुलायम और मीठा होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि हर इंसान कड़ी मेहनत के बाद मीठे फल का हकदार होता है। गणेश जी का दूसरा हाथ आशीर्वाद स्वरूप ऊपर उठा रहता है। यह प्रतीक है कि सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए भगवान का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। गणेश जी का वाहन मूषक होता है, जो कि वासनाओं पर संयम रखने का प्रतीक है। मूषक एक ऐसा जानवर है जो रात में ज़्यादा सक्रिय रहता है, जो अंधेरे में सूंघकर अपना खाना ढूंढता है। सुगंध को संस्कृत में वासना कहते हैं, जो कि एक नकारात्मक भाव है। वासना एक ऐसा नकारात्मक भाव है जो अंधकार कहें या अज्ञानता में बढ़ता है। बुद्धि के इस देवता का मूषक पर बैठना यह बतलाता है कि किस प्रकार हमें भी हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करके वासनाएं जो हमें अज्ञानता के अंधेरे में ले जाती हैं, उनको दूर करके उन पर विजय पाना चाहिए। गणेश जी के बैठने के ढंग को देखें तो उनका एक पैर ऊपर की तरफ मुड़ा होता है और दूसरा पैर जमीन पर रखा होता है। यह इस बात का प्रतीक है कि किस तरह इंसान को अपने दिमाग को इस ब्रह्मांड में उपस्थित ईश्वरीय शक्ति में लगाकर अपने पैर जमीन पर रखकर जीवन व्यापन करना चाहिए। गणपति जी की मूर्ति सभी लोग अपने घर में परिवार के सदस्य के रूप में लेकर आते हैं। 11 दिन उनकी पूजा अर्चना और सेवा के बाद उनका विसर्जन किया जाता है। मिट्टी की इस मूर्ति को पानी में मिलाने की परंपरा को विसर्जन कहा जाता है। विसर्जन की यह परंपरा जन्म और मरण के चक्र को दर्शाती है। कुछ दिन पृथ्वी पर हमारे साथ रहने के बाद बप्पा अपने घर चले जाते हैं। विसर्जन करना विनाश होने के सिद्धांत का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि धरती पर कुछ भी स्थायी नहीं है। जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है, सभी को एक दिन नष्ट हो जाना है। विसर्जन यह दिखलाता है कि किस प्रकार हमारी अमर आत्मा इस नश्वर शरीर को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाती है।
दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान पाए होंगे कि गणेश जी की यह अद्भुत प्रतिमा हमें किस प्रकार जीवन जीने की राह दिखाती है। आइए गणेश उत्सव के इस पावन अवसर पर हम गणेश जी के बताए इस मार्ग पर चलें और अपने जीवन को सुखद बनाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो। गणेश जी की कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।